मुख्तार अंसारी को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सांसद अफजाल अंसारी हैं, जो उनके बड़े भाई भी हैं। सर, जो पूरी कंट्रोवर्सी है, सबसे पहले तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि पंजाब जेल से यूपी जेल, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वो मुख्तार अंसारी इस समय तो रोपड़ जेल में हैं और उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश में भी कुछ आरोप हैं जो इनके मुकदमे एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई थी और उसने एक याचिका के माध्यम से ये कहा कि उन्हें रोपड़ जेल से यहाँ बांदा जेल ट्रांसफ़र किया जाए और उन मुकदमों का जो पहले से विचाराधीन है उनका ट्रायल संपन्न कराया जाए। अब इसमें जो देखने की बात यह है कि एक फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का और उस निर्णय में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को 2 सप्ताह के अंदर पंजाब जेल से और यूपी के बांदा जेल को शिफ्ट कर दिया जाए। ये बात आ गई है। अब यहाँ ये एक चीज़ नई डेवलप कर गई कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलने लगीं। कुछ गोदी मीडिया के लोगों ने भी इस खबरों को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के कुछ गैर जिम्मेदार सत्ताधारी दल के नेता, उन्होंने इस तरह के बयान दिए। जैसे सबसे गंभीर तो सवाल ये आया कि जिस पार्टी की सरकार है जिस स्टेट में, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मंच से बयान दे रहा खुलेआम कि अब मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश की गाड़ी से लाया जाएगा और ये गाड़ी आते आते किस बॉर्डर पर पलट जाएगी ये नहीं कहा जा सकता। उनके दूसरे एक मंत्री जी वो कहते हैं कि भाई ड्राइवरों को तो हम ट्रेनिंग अच्छी देते हैं गाड़ी चलाने की, अब कोई गाड़ी पलट देगा रास्ते में तो हम कुछ कह नहीं सकते। कुल मिला के उस तस्वीर को इस तरह से टर्न करने का प्रयास किया जाने लगा कि जैसे कई घटनाएं इधर उत्तर प्रदेश में हुई। बिकरू कांड कानपुर के पास एक हुआ जिसमें पुलिस से मुठभेड़ कर लिया था विकास दुबे नामक एक अपराधी ने, और बाद में वो कहीं मध्य प्रदेश में पकड़ा गया और या सरेंडर किया, कंट्रोवर्सी है। उसको लाए जब उत्तर प्रदेश में तो उसको ले जाके उसकी गाड़ी पलटी हुई दिखा के उसको मार दिया गया। आपको लग रहा है कि मुख्तार अंसारी के साथ भी सब ना लग रहा, ये आप लोगों को लग रहा, इस सोशल मीडिया को लग रहा, ये गोदी मीडिया को लग रहा, ये उत्तर प्रदेश के कुछ नासमझ नेताओं को लग रहा, कुछ भक्तों को लग रहा। हमें तो ये लग रहा है कि देश में लोकतंत्र की व्यवस्था में रूल ऑफ लॉ है। हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा सरकार का दायित्व है और वो दायित्व कई गुना और ज्यादा हो जाता है जब व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में हो। तब जुडिशियल सिस्टम की भी जिम्मेदारी हो जाती है और सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है, और इस मामले में तो 4 गुना जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सर्वोच्च न्यायालय में गई है कि उनको हमारे जेल में दिया जाए, और स्टेट गवर्नमेंट की याचिका पर सुनवाई के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल शिफ्ट कर दिया जाए। अब किसी को लगता है, कुछ नासमझ अधिकारियों ने, कुछ उनके छुटभैया नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कि मुख्तार को रोपड़ जेल से और बांदा जेल ट्रांसफ़र किया जाए और जो एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद है वो ये तय करे कि उनको किस जेल में रखा जाएगा और उनके विरुद्ध जो मामले हैं उनका विचारण हो। लेकिन इसको ये लोग ऐसे समझ रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के डेथ वारंट पे साइन कर दिया, अब हम ले जाएंगे मार देंगे। मेरा ये मानना है कि अगर देश में रूल ऑफ लॉ है
तो ये कदापि नहीं हो सकता। भाई आपसे सवाल है कि क्योंकि आप तो खुद एक लॉ मेकर हैं, मैं कह रहा आप हूं चुनकर आते हैं, ऐसे में दिक्कत क्या थी अंसारी साहब? मैं कह तो रहा हूं कि मुझे रूल ऑफ लॉ पे यकीन है, और अगर रूल ऑफ लॉ है तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा, उस भ्रम की वजह से आम जनता में एक अजीब शक का माहौल, चिंता का माहौल, परिवार में महिलाओं में बच्चों में चिंता का माहौल, और इन्हीं परिस्थितियों से चिंतित होकर के उनकी पत्नी श्रीमती अफशा बेगम ने महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग को और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भी पत्र लिख के ये गुहार की है कि एक पहलू, एक तथ्य सामने रखा गया और एक तथ्य छुपा लिया गया। जो तथ्य छुपाया गया है वो तथ्य ये है कि मुख्तार पे पहले 5 बार हमला हो चुका है। 2 बार वो जब पहले जेल के बाहर थे, एक 15 जुलाई सन 2001 में और दूसरा 13 जनवरी सन 2004 में, और फिर वो जब 25 अक्टूबर 2005 को जेल गए, आज से 15.5 साल पहले, तो जेल में रहने के दौरान 2007 में, जेल में रहने के जुडिशियल कस्टडी में रहने के दौरान 2014 में, और फिर जुडिशियल कस्टडी में ही 2018 में उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए। ईश्वर की कृपा, गरीबों की दुआ से वो बच गए। लेकिन ऐसा माहौल फिर बनाया जा रहा है, कोई अनहोनी घटना न घटे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये विषय नहीं था कि मुख्तार के ऊपर जो हुए हमले हैं, उन हमलों का मुकदमा भी उसी एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है। हाँ, उस मुकदमे में मुख्तार वादी मुकदमा है, एक घायल इंजर्ड विटनेस है, और दूसरा कौन उसका अभियुक्त है, तो वो अभियुक्त है ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, आनंद राय। तो ये लोग परेशान हैं कि मुख्तार अंसारी अगर हमारे सामने सुनवाई में हमारी खिलाफ गवाही दे देंगे तो हमारे चहेते ब्रजेश सिंह का क्या होगा। इसलिए कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, इसलिए किसी अनहोनी की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंधेर नहीं है, मुख्तार अंसारी अनाथ नहीं है। कानून में भी उसे संरक्षण मिलना और संरक्षण मांगना दोनों हमें अधिकार है। हम संरक्षण मांगने का अधिकार रखते हैं, न्यायालय से मांगेंगे, महामहिम राष्ट्रपति से मांगेंगे। जीवन को सुरक्षा, ट्रांजिट के दौरान इस जेल से उस जेल ले जाने में, जेल से कचहरी लाने और वापस पहुंचाने में, और जेल में रहने के दौरान, चूंकि सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, खुद मुखिया जी, वो तो अजीब बात है, अपने विरुद्ध लगाए गए सारे आरोप न्यायालय में ट्रायल भी नहीं होने दिए, उठा लिए। अपने मंत्रिपरिषद के तमाम लोगों के, अपने विधायकों के, अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के मामले जुडिशियली सिस्टम को ठप किया गया उत्तर प्रदेश में, और सारे मुकदमे राज्य सरकार ने स्वयं ही उठा लिए, उनका ट्रायल भी नहीं होने दिया। और ये एक स्ट्रेटजी, ये क्या स्ट्रेटजी है कि आप लोग चार्जशीट के लिए अब गए हैं, जिस मामले में 90 दिन में चार्जशीट, वो आप 26 महीने बाद जा रहे हैं वहां पर कोर्ट में, ये इसकी क्या स्ट्रेटजी है? हाँ, आप शायद इसके बारे में कानून की जानकारी नहीं रखते। हम काहे लिए जा रहे हैं? हम घर पे हैं कि जा रहे हैं? हम तो जेल में हैं। 26 महीने बाद आप चार्जशीट दे रहे हैं, तो हम 26 महीने बाद जा रहे हैं। हम आपको मिसाल दें, एक एक मुकदमे में 10-10 साल के बाद चार्जशीट लगी है। मुख्तार के विरुद्ध अभी एक मुकदमा कायम किया गया, 20 साल के बाद कायम किया गया। 20 ईयर्स पहले मुख्तार ने एक चिट्ठी लिखी थी विधायक मऊ के पैड पे कि अमुक 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 3 व्यक्ति जिनके शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पर जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है, मैं भी संस्तुति करता हूं, इनको शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाए। शस्त्र लाइसेंस जारी हो गया 2000 ईस्वी में, और 21 साल के बाद मुकदमा अब कायम हुआ। अब क्या
कि मुख्तार ने जिन लोगों के लिए रिकमेंड किया था वो मऊ जनपद के रहने वाले नहीं हैं, वो गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं। अब कौन उनसे बात करने जाए कि मुख्तार खुद ही गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं, और वो लोग, मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक हो सकते हैं, वो लोग अपने कारोबार के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में क्या किसी दूसरे जनपद में नहीं रह सकते? क्या मऊ और गाजीपुर जनपद बांग्लादेश और पाकिस्तान है? लेकिन एक बहाना है, उसी बहाने तो लेट करना, बाद में मुकदमा। अभी एक लखनऊ में विचित्र घटना हुई है, एक मुकदमा कायम किया गया है मुख्तार और उनके बच्चों के खिलाफ, और उस मुकदमे में ये देखा गया है कि सरकारी संपत्ति पर मुख्तार अंसारी ने कब्जा करके और मकान बना लिया, और 420, 467, 68 इसलिए कि 1962 में उस संपत्ति पर अभिलेखों में हेर फेर की गई। अब FIR हो गई, मुलजिम बन गए। जब हाई कोर्ट में मामला गया कि साहब 1962 में, तो अब्बास अंसारी, उमर अंसारी छोड़ दीजिए, मुख्तार अंसारी का भी जन्म नहीं हुआ था। कौन पूछने जाएगा कि 60 साल बाद आप एवेक्यू प्रॉपर्टी घोषित कर रहे हो, 60 साल पहले वो प्रॉपर्टी कालदा साहब ने खरीदी, कालदा साहब से जिन जिन लोगों ने खरीदी, शाहिद ने खरीदी, कोई और ने खरीदी, अंत में आकर के सुभानुल्लाह अंसारी ने खरीदी, राबिया बेगम की हुई, राबिया बेगम ने उसको रजिस्टर्ड वसीयत के ज़रिए अपने पोतों अब्बास उमर को दिया। आप करें 62 साल पहले जब हेरा कागज़ में कुछ लिखा पढ़ी में दिख रहा है कि कुछ हुआ है, तो उसके लिए ये बच्चे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं जिनका जन्म नहीं, जिनके बाप का भी जन्म नहीं? तो ये मुकदमे हैं, ये कितने दिन के बाद कौन से मुकदमे की बुनियाद खन के बाहर निकाल लिया जाएगा, और कितने दिन के बाद कौन से मुकदमे में चार्जशीट लगाई जाएगी, कितने दिन के बाद कौन सा मुकदमा बिना चले वापस उठा लिया जाएगा? कौन पूछने जाता है योगी आदित्यनाथ से कि आप अपना मुकदमा कैसे उठा सकते हैं बिना कोर्ट में? उनके लिए नहीं है, MP MLA कोर्ट में उन पे भी मुकदमा चलना चाहिए। एक सवाल और उठ रहा है कि एम्बुलेंस को लेकर, वो जो एम्बुलेंस लेकर पहुंची है वो प्राइवेट एम्बुलेंस थी, उसको लेकर मैं तो यहाँ हूँ, मैं कल भी यहीं था, लाइव इंटरव्यू दिया, मैं पंजाब नहीं गया। आप लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, आप लोग इसको जांच करो, यह बताओ कि क्या पिकनिक मनाने कहीं गया था? अपराध क्या हुआ? एक व्यक्ति व्हील चेयर पे क्यों चला गया? अरे व्हील चेयर पे गया, अरे ये देखिए एम्बुलेंस में गया, वो प्राइवेट एम्बुलेंस अरे यार छोड़ो, ये भौकाल है। हो सकता है टैक्सी के रूप में इस्तेमाल हुई हो, कुछ भी। अपराध क्या हुआ उसमें, क्राइम क्या है ये बताओ। एक आदमी वहां से शिमला पिकनिक मनाने गया, या जेल से निकल के कोर्ट, और कोर्ट से निकल के जेल चला गया? व्हील चेयर पे गया या पैदल दौड़ता हुआ गया? ये कौन सा कंट्रोवर्सी का विषय है? कल आप लोगों ने उछाला कि अलका राय ने कहा है कि वो उन्हीं की एम्बुलेंस है और ये है वो। हाँ, और जब रूबिका लियाकत ने रात उसको इंटरव्यू किया, लाइव इंटरव्यू मैं देख रहा था, उन्होंने कहा मुझे पता भी नहीं है कि वो एम्बुलेंस कहाँ की है और किसकी है, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। अभी दिखाएं आपको, कहीं तो सुना दे। तो आप तो कुछ खबरें खुद ही पैदा कर देते हो और उसी खबर पे सवाल पूछते हो। ये विषय नहीं है, विषय ये है कि एक चिंता, पता नहीं क्यों मीडिया को घबराहट ये हो रही है कि यार कहीं कोई ऐसा तो नहीं प्रोग्राम बनना है जिससे फिर ये मामला लटक जाए। और भी हैं दुनिया में समस्याएं, बढ़ती हुई महंगाई पे पूछो ना प्रश्न हमसे, बढ़ रही बेरोजगारी पे पूछो प्रश्न। आप पूछोगे नहीं कि गिरती हुई कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। अफजल साहब, मेरा तो पहला ही सवाल ये था कि आप लोग क्यों, क्योंकि आप खुद लॉ मेकर हैं, क्यों नहीं जाना चाहते यूपी में? क्योंकि आपने खुद बोला क्यों नहीं जाएंगे? मुख्तार अंसारी का जन्म कहाँ हुआ बताइए, कहाँ हुआ? हमारा जन्म कहाँ हुआ? हम उत्तर प्रदेश में जन्म लेते हैं। हम उत्तर प्रदेश से 40 साल से राजनीति में हैं, 5 बार विधायक रहे, 2 बार MP हैं। हमारे बाप दादा उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, मुख्तार के बाप दादा परदादा लकड़दादा वहीं जन्म लिए, वहीं मरने के बाद मट्टी में दफन हुए।
हम उत्तर प्रदेश से कहां भागने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में रहेंगे। मुख्तार उत्तर प्रदेश में आएंगे, उनके खिलाफ जो भी आरोप हैं उसका ट्रायल कोर्ट में होगा। हम उनमें से नहीं हैं, अपना मुकदमा अपने हटा लेंगे। वो लोग जो बेईमान लोग हैं वो दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाले का थूक उसके मुंह पे आता है। आप ट्रायल कराओ, फेयर ट्रायल, अपने ऊपर भी हिम्मत है तो करा लो। रोज मुकदमा उठ रहा, किसका मुकदमा उठा है? कल एक जाति के विशेष के लोगों का ट्रायल नहीं होगा। अदालतें क्यों बैठी हुई हैं? फर्जी इनकाउंटर होगा। कोर्ट से कहोगे कि हमको पुलिस कस्टडी दीजिए और ले जाकर के उसको गोली मार दिया। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है उसी लखनऊ में। क्या करने जा रहे हैं आप? आप किस रास्ते पे देश को लेके जाना चाहते हैं? लोकतंत्र में जिसका विश्वास है वो इसे स्वीकार नहीं कर रहा। आप इसे समझ रहे हैं बड़ी भारी उपलब्धि है। अब मुख्तार अंसारी को आप माफिया कहिए। लाखों गरीब बेसहारा लोग उसे अपना मसीहा मानते हैं। 25 साल से वो लगातार लाखों वोट पा करके चुनाव जीतता है और विधानसभा में उसको लोग भेजते हैं। आज वो 16 साल हो गया जेल में है, 15.5 साल से 3 बार तो पर्चा भरने भी नहीं आ पाया। और उसके बाद भी वहां की जनता बड़े बड़े सूरमाओं के मुकाबले उसको चुन करके भेजती है। उसकी लोकप्रियता पे बट्टा कैसे लगे? आप कहो माफिया, चौराहे पर ठेला खींचने वाला, जूते पे पॉलिश करने वाला, पीठ पर बोरा धोने वाला, खेत में फावड़ा चलाने वाला उसको अपना मसीहा मानता है। वहां के दबंग, वहां के जबरदस्त लोग, वहां गरीबों को सताने वाले, वो घबराते हैं मुख्तार अंसारी के नाम पे, क्योंकि मुख्तार अंसारी गरीबों के इज्जत आबरू की जमानत है। उसका होना गरीबों की इज्जत आबरू की जमानत के बराबर है। इसलिए वो उसके लिए रो रहे हैं। वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी माथा पटकते हैं। वो विंध्याचल में जगत जननी के दरबार में भी घंटा बजाते हैं। वो कोई पीर, कोई औलिया, कोई मजार, कोई डी, कोई चौर बाकी नहीं है जहां मुख्तार के लिए मन्नतें न मानी जा रही हों कि भगवान उसे सुरक्षित रखिए। हम लोगों को टीवी पे जो खबर दिखाई जा रही है हम लोग उससे डर रहे हैं। परिवार भी उससे चिंतित है। हम लोग कोर्ट के माध्यम से हर स्तर से ये प्रयास करेंगे उसका जीवन सुरक्षित रहे। न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होनी है हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। हाँ। सांसद अफजाल अंसारी जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जन्म है मुख्तार अंसारी का और वो वहाँ ज़रूर जाएंगे, ट्रायल के लिए भी तैयार हैं। और ये तमाम बातें खुद उनके बड़े भाई मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी कह रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आगे की क्या होगा। ये कोर्ट पे पूरी क्योंकि गतिविधि चल ही रही है, उसको देखते हुए अपनी बात उन्होंने रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।